जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महिला की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ देश का मान सम्मान बढ़ाया बल्कि उन्होंने उस सामाजिक बंधन को भी तोड़ा है जिसमें किसी महिला को चारदीवारी के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। मैं बात कर रहा हूं विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, जिन्होंने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया आतंकवाद के खिलाफ एक सैन्य अभियान था जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चलाया गया। 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई और मिसाइलों से सटीक हमले किए थे। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का सीधा जवाब था, जिसमें जम्मू कश्मीर में 25 भारतीयों और एक नेपाली पर्यटकों सहित 26 नागरिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेवारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी, जिसके आधार पर भारत ने पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हुआ, जिसमें 9 आतंकवादी स्थल प्रभावित हुए, जिसमें पाकिस्तान के क्षेत्र में 4 स्थान जबकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में 5 स्थान शामिल हैं। हालांकि इस अभियान को भारतीय सेना ने मिलकर अंजाम दिया था और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में 2 नाम ऐसा रहा जो सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरा विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों का नाम इसलिए भी ज्यादा चर्चित हुआ क्योंकि संभवतः ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सैन्य अभियान का नेतृत्व में महिला अधिकारियों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। आज पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन ऐसे मौके पर भी कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जब देश में संकट का बादल छाया हुआ था तब भी वो लोग उस समय सेना की जाति को सामने लाकर अपनी जाति पर गर्व कर रहे थे। वो ना सिर्फ खुद की जाति की बात कर रहे थे बल्कि उसके आड़ में दलित समुदाय को टारगेट कर रहे थे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि सेना के बहाने दलितों को निशाना बनाना, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा घटना हो चुका है जिसमें जिम्मेदार चाहे कोई भी हो लेकिन निशाने पर हमेशा दलित समुदाय ही रहता है। आपको याद होगा कि जब इस देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस समय भी एक पत्रकार ने एक खबर चलाई थी कि भारत क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रिकेट में आरक्षण नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में यहाँ के जातिवादी मानसिकता के लोग दलितों को अपने निशाने पर लेते रहते हैं और यही हाल यहाँ भी हुआ। जब से भारतीय सेना ने अपने महिला अधिकारी व्योमिका सिंह को मीडिया ब्रीफिंग के लिए सामने लाया है, तब से लोग उनकी जाति ढूंढने में लग गए हैं और वो पता करने लगे हैं कि व्योमिका सिंह किस समाज से आते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि भारतीय सेना की एक ही पहचान होनी चाहिए और वो है भारतीय सेना, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य पहचान दिया जाएगा तो सेना की एकता और एकजुटता बिखर जाएगा, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। व्योमिका सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम RS निम्न और माता का नाम करुणा सिंह है। उनके माता पिता एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। उनके पिता वनस्पति विज्ञान के शिक्षक थे। व्योमिका सिंह के अलावा उनके 2 और भाई बहन हैं, भूमिका सिंह और निर्मलिका सिंह। व्योमिका सिंह की बड़ी बहन भूमिका सिंह ब्रिटेन में वैज्ञानिक है। व्योमिका अपने परिवार में सेना में शामिल होने वाली पहली महिला है। व्योमिका सिंह के विषय में कहा जाता है कि वो सिर्फ उड़ती नहीं है बल्कि वो सोच से भी ऊंचा उड़ान रखने का हौसला रखती है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की वो श्रेणी है जिन्होंने न सिर्फ बादलों को चीर दिया बल्कि उन्होंने उस सामाजिक बंधनों को भी तोड़ दिया जो सदियों से महिलाओं के पैरों में जंजीर के रूप में जकड़े हुए था। व्योमिका सिंह की सफलता पूरे देश के लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि दलित समुदाय सिर्फ आरक्षण के सहारे ही जी रहा है। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्मी व्योमिका सिंह एक अनुसूचित जाति रविदास समाज से आती है, जिसे कई जगह चमार कहकर संबोधित किया जाता है। यह एक ऐसा समुदाय है जिन्हें दशकों तक हाशिए पर रखा गया, जिसे सिर्फ उसके पेशे से आंका गया, लेकिन व्योमिका ने यह साबित कर दिया कि जातियां तो जन्म से बनती है पर पहचान हमेशा कर्म से बनती है। व्योमिका सिंह रविदास समाज से ही आती है। इस बात का बल तब मिला जब मीडिया एजेंसी ANI उसके परिवार के यहाँ इंटरव्यू लेने गया तो उसके घर के दीवार पर संत गुरु रविदास जी की तस्वीर दिखाई दी है। उसके घर पर संत गुरु रविदास जी महाराज की तस्वीर से स्पष्ट होता है कि वो रविदास समाज से आते हैं और उनके परिवार के लोग गुरु रविदास जी के उपासक हैं। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उनके माता पिता ने बताया कि उनकी शादी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी से हुई है। व्योमिका सिंह का ससुराल हरियाणा के भिमानी गांव में है। उनके ससुर का नाम प्रेम सिंह है।
ससुर अब भी गांव में रहते हैं, जबकि व्योमिका अपने पति दिनेश सिंह के साथ गुड़गांव में रहती हैं। उनका गांव गुड़गांव शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। व्योमिका सिंह के पति भी सेना में हैं, जो कमांडर हैं। व्योमिका सिंह का ससुराल जिस गांव में है वो सैनिकों के गांव के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी वर्तमान सैनिक और पूर्व सैनिक की है। व्योमिका का अर्थ होता है आकाश की बेटी, यानी वह जो आकाश में रहता हो। व्योमिका ने अपने कर्म से अपने नाम की सार्थकता को साबित किया और एक पायलट के रूप में अपने करियर बनाकर उन्होंने अपने नाम के अर्थ को जीवन में उतारा है। व्योमिका सिंह के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूर्वक अंजाम देना न सिर्फ जातिवादियों का मुंह बंद किया, बल्कि यह पुरुष प्रधान समाज को भी आईना दिखाया कि यदि उन्हें बराबरी से मौका दिया जाए तो वह भी देश का नाम रोशन करने में नहीं चुकेगी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की सफलता न सिर्फ भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है, बल्कि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस सपने को भी पूर्ति करता है जिसमें उन्होंने महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान की कल्पना की थी। व्योमिका सिंह की उपलब्धि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस समाज के सपने को भी पूरा करती है जहां उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए समानता और स्वतंत्रता की पैरवी की है। समाज में महिलाओं की भागीदारी के विषय में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। व्योमिका सिंह जैसी महिलाएं जो भारतीय वायुसेना में अग्रिम मोर्चे पर कार्य कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर के इस सोच को व्यवहार में लाती। उनकी उपलब्धियां यह दर्शाती है कि महिलाएं आज उन क्षेत्रों में भी अपना परचम लहरा रही है जिन्हें कभी पुरुष प्रधान माना जाता था। इसलिए व्योमिका सिंह की सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव और समता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जो सीधे डॉक्टर अंबेडकर की सोच और आदर्शों से जुड़ता है।